हेलो जी, नमस्कार, राम राम सभी को। तो ये है अमृतसर वाला व्लॉग। जब हम ट्रेन के लिए निकल चुके थे, हम पहुंच गए थे स्टेशन पर। तो हम सब इकट्ठे होकर वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो भाई आखिरकार हमारी अमृतसर जाने वाली ट्रेन आ ही गई। आप देख सकते हैं, बड़ी खुशी हो रही थी हमारे चेहरों पर, अलग ही लुक था। और हम अपने अपनी सीटों पर बैठ गए। बैठने के बाद हमने स्टार्ट किया हाउजी खेलना। उसके बाद देखिए हमने क्या मस्ती की। ये जो बच्चे थे हमारे, बहुत मस्ती कर रहे थे और बहुत इंजॉय किया हमने इसके। दिलाक्षी बहुत चिल्ला रही है, गौर से देखिए इसको। अभी चिल्ला रही थी, वो देखो क्या छुप गया बुक के पीछे। कौन सी रील बना रहे हो? तो मैं बैठी थी सब बच्चों के साथ ऊपर, बाकी सब बैठे थे नीचे। मुझे मजा आ रहा था बच्चों के साथ ऊपर बैठने में। तो भाई रात भर का सफर तय करने के बाद दूसरे दिन 10:30 बजे हम पहुंचे, यानी 11 बजे रूमों पर। और हम हो गए रेडी। तो देखिए हमने क्या की मस्ती रेडी होने के बाद। आंटी तो आपको भैया, आपको कितनी ब्यूटीफुल बीवी मिली है, फिर भी आप रोते रहते हैं। नहीं रोते नहीं है, प्रसाद बांटते हैं। देखो क्या है मेरी जान। डांस भी करते हैं अंकल, सच में। हाँ, ये ऐसे मजे ले रही है। हाँ, मैं जानती हूँ उनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। तो आप बताइए, गैस कीजिए मैं कहाँ हूँ। तो मैं आई हुई हूँ अमृतसर में। तो अभी हम आए हुए हैं जलियांवाला बाग, और जो कि मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब पीछे रह गए हैं। तो अभी उनको आने दीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ। और हमने क्या क्या देखा वो आप सबको बताएंगे ही। हम आए जो कैसे कैसे हैं वो सब दिखाऊंगी, तो देखते रहिएगा। उधर से जाओ, इधर से एग्जिट। तो भाई इसके बाद हम लोग निकल लिए थे जलियांवाला बाग देखने के लिए। ये देखिए जलियांवाला बाग में हम पहुँच गए हैं अमर ज्योति के निकल। भाई जैसे ही अमर ज्योति के पास पहुँचे तो मेरा तो हृदय एकदम से कांपने लग गया था। भाई हमारे वीरों ने कितने बड़े बलिदान दिए हैं अपने देश की आज़ादी के लिए। और लोग आज समझते नहीं हैं, फिर भी आपस में झगड़ा करते हैं। कितना बलिदान दिए हैं, कितने बलिदान देखकर रूहें कांप उठी। तो ये जलियांवाला बाग का ये पूरा आगे से ये गार्डन है। वो अमर ज्योति मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये अमर ज्योति पर बच्चे पिक ले रहे थे। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर हमने बनाई वीडियो और पिक भी ली बहुत सारी। ये आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर हम घूमे और हम 2-3 घंटा यहाँ पर घूमे। जब भी हम गए थे दिन से। तो पूरा जलियांवाला बाग घूमने के बाद हम शाम को निकल लिए मार्केट में। 5:30 बजे से खाने के लिए चले गए। जो मेरा तो खास था, मैं तो गई नहीं। बाकी सब लोग जैसे ही खाने के लिए गए, उसके बाद मैं तो थोड़ी देर इसी में बैठ गई थी। तो बड़ा आनंद आ रहा था। तो बैठने के बाद ही हमारी आंटी हैं। ये अमर ज्योति है, सही लगी। मैं तो वीडियो बनाई है। ये जो निशान दिख रहे हैं, ये सब गोलियों के निशान है जो कि दीवार पर लगी थी गोलियाँ।
जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय शहीदों की जो कुर्बानी की निशानी आज तक जीवित है, देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ है। जूती और ये फुलकारी के दुपट्टे यहाँ पर जो भी मिल रहे हैं, काफ़ी महंगा है आइटम। मार्केट रेट में यूनिट बड़ी हुई है। आंटी जी शॉपिंग कर रही हैं, इधर सब बच्चे। और ये देखिए चप्पल, फिक्स रेट की शॉप है। ये पकड़ोड़िया ये आयो 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 जितनी चप्पल आयो 300 तो उसके बाद हम सब पहुँचे गुरुद्वारे। देखो छोटी छोटी बच्चियाँ दुपट्टा ओढ़कर बहुत प्यारी सी लग रही थी। हम सब बैठ थे और बच्चियाँ बड़ी प्यारी लग रही थी, तो हम सब वेट कर रहे थे दोनों का आने वाले का। हम सब गुरुद्वारे में वेट कर रहे थे, छोटी सिस्टर और ममता जी का। ये देखो हमारी गुड़िया को। हेलो ये दूल्हा। तो हम पहुंच चुके थे गोल्डन टेम्पल, और ये देखिए यहाँ पर है सरोवर, जहाँ पे हम मत्था टेक कर और सरोवर के लुत्फ़ ले रहे थे। सरोवर के पास घूमकर फ़ोटो भी लिए हमने, बहुत सारे दर्शन किए। बजे हम पहुंच गए थे गोल्डन टेम्पल, और पूरी रात हम वहां पर बैठे रहे। शाम को दर्शन किए, फिर उसके बाद 2:30 बजे से लाइन में लग गए। मैं तो साइड में सो गई थी और मैं उठी 2:30 बजे, तो तब काफ़ी भीड़ लग गई थी। बाकी सब 12 बजे से लाइन में थे। उसके बाद सुबह आए मॉर्निंग में 5 बजे, और 9 बजे नहा धो कर फिर दोबारा रवाना हो गए बाघा बॉर्डर के लिए। तो सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, और मेरा तो फास्ट था, तो मैंने ली यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, और उसके बाद हम चल गए बाघा बॉर्डर की ओर। तो बाघा बॉर्डर जाने से पहले रास्ते में हमें कराए 4 धाम के दर्शन। 4 धाम मंदिर था, जिसमें सभी अपने अपने देवी देवताओं की पूरी जो थी गुफा थी, और जो 4 धाम के दर्शन होते हैं वो पूरे थे, वो सब किए हमने यहाँ पर। तो ये मंदिर की गुफा थी जिसके अंदर से हम निकले थे। बहुत ही अंधेरा लग रहा था, और इतनी पतली सी गुफा थी जिसमें मैं इतनी मोटी भी निकल गई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था चारों धाम के दर्शन करके। इतना प्यारा मंदिर था, भोजन प्रसादी चल रही थी।
कैमरा बंद करो, जय माता दी। तो होटल से हम सब लोग निकले थे मैजिक में, जो होटल वाले का ही था। तो अब हम चल दिए बाघा बॉर्डर की ओर। तो यहाँ पर हमने बनवाए अपने तेज पत्ते रंगे, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे थे हमारे चेहरों पर। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बाद में वो करूँगी, एडिट कर दूँगी। मेरे सही लग रहा है कि वाइट है? तो आखिरकार हम पहुंच गए बाघा बॉर्डर, और जो वहां जाकर सीन था आप देख सकते हैं। और रूह एकदम कांप उठी थी और एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। ये सभी लोग, सारी महिलाएं झंडे ले लेकर दौड़ लगा रही थी, और ऐसा मन कर रहा था कि कितना चिल्लाएं और कितना हम दौड़ लगाएं, और कितना एकदम इतना माइंड ऐसा हो गया था, बिल्कुल देश के लिए मर मिटने वाला। वास्तव में वहाँ का जो माहौल था ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को। भाई लोगों, यहाँ का जो सीन था ना, मन करता है बार बार देखते रहूं। वहाँ से आए ही नहीं। एक जज्बा जो ऐसा था, हमारे देश के सैनिक हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए कैसे खड़े रहते हैं और कितना टेंशन रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, कितना अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे देश की रक्षा के लिए। तो एक अलग सा जज्बा उनमें है, और उनको देख देख कर जो देशभक्ति पनपती है, और जो चिल्लाने का और अपने देश के नारे लगाने का जो मन करता है ना, वहाँ पर वो कहीं भी नहीं करता। यहाँ जो चीज़ मिलेगी देखने को, वो कहीं नहीं मिल सकती। मुझे तो इतना सुकून मिला था कि मेरा मन कर रहा था कि बार बार मैं वहीं पर देखती रहूं, आऊं ही नहीं और ये चलता ही रहे। इतना प्यारा सीन, मतलब मुझे सबसे अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था वहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, महिलाएं हैं जो वहाँ पर परेड कर रही थी। अपने परिवारों को छोड़कर हमारे देश की रक्षा के लिए देखो कैसे तैनात रहते हैं हमारे सैनिक, और जो उनका ताल कदम किस तरीके से वो परेड कर रहे थे। और लड़कियां, खासकर देखकर लड़कियां देखो, इतनी धूप में हमारा वहाँ पर ऐसा था कि 10 मिनट भी हम कैप लगा रहे थे या ये थे, गर्मी इतनी थी। उस तपती गर्मी में ये लोग परेड करते हैं, वहाँ पर तैनात खड़े रहते हैं हमारी देश की रक्षा के लिए, सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं। आप देख सकते हैं ताल और कदम, देखिए एकदम क्या परेड थी। मेरी तो आंखों में ऐसे बस गए थे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ। आप देख सकते हैं परेड, जो ये नज़ारा है ना, ये हम छोटे छोटे थे बचपन में, तब टीवी पर 26 जनवरी 15 अगस्त को देखने को मिलता था। तब हमने ये चीज़ें टीवी पर देखी थी, और वहाँ जाकर जब मैंने ये चीज़ें सामने देखी ना, तो मैं बता नहीं सकती आपको, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही थी, और एक अजब से रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी यहीं रह जाऊं, मैं भी लड़ूं, मैं भी कुछ करूं। इतना जज्बा देश के लिए वहाँ पर, बस पूछी मत आप, बता नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती शब्दों में।
ये हमारे देश का झंडा जो इंडिया गेट पर लगा हुआ है, ये वहाँ का सीन है जो मैंने ऊपर से पिक बनाई थी। और ये नीचे आप देख सकते हैं, इधर पाकिस्तान के खेत वगैरह, तारबंदी सब नज़र आ रहे थे। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था बिल्कुल आंखों से सामने देख रहे, कभी मूवी में देखा करते थे। तो पूछो मत कितनी खुशी मिल रही थी आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ भी इंडिया का वो लग रहा है, उसको भी हाथ लगा रहा है पागल। पागल ये कहाँ मिलेगा देखने को। आओ तो भाई हमारा आ गया था तीसरा दिन और अब हम चले गए थे गुरुद्वारा से दोबारा मत्था टेकने। मॉर्निंग में दूसरे गुरुद्वारे गए थे, फिर उसके बाद में दोबारा से गोल्डन टेम्पल गए। गोल्डन टेम्पल जाने के बाद में मत्था टेक कर वापस से हम निकले ट्रेन के लिए। भाई इसके बाद हम निकले थे ट्रेन के लिए। हमारी जो ट्रेन थी वो 1:30 बजे की थी, तो अब आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम ट्रेन के लिए निकले गुरुद्वारे से मत्था टेक कर, और ये पहुंच गए हम ट्रेन में अपनी अपनी सीटों पर। अब की बात तो पास डब्बे मिल गए थे। और ये देखो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं भी पहुंच गई अब ऊपर सबसे, सब बच्चों को बिठाकर नीचे, और हमने वापस से गेम खेला। मैंने तो अमृतसर जाकर काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग भी जाइएगा ज़रूर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।